हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है एंड क्यों। ठीक है। और हर एक पाइल के लिए मैं कृष्णा जी का गाइडेंस भी चेक करूँगी। सो शुरू करते हैं। तीनों ऑप्शंस की ज़रूरत है। 1 सेकेंड। ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस इज़ हेमाटाइट ब्रेसलेट। अगर आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन ऑफ मनी, प्रोटेक्शन ऑफ करियर, नज़र लगते हैं आपके पैसों पे, ऐसा कुछ है तो यू शुड गो फॉर दैट। पाइल 2। ओके, दिस इज पाइल नंबर 2, हार्ट चक्रा हीलिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट। ओके, दिस इज पाइल नंबर 3, कार्नेलियन। तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके पिक करिए हु इज़ मिसिंग यू। ठीक है। एंड याद रखना कि दिस इज़ ए जनरल रीडिंग। तो मैं शुरुआती में जो बोलूँगी अगर वो आपके साथ रेजोनेट होता है तो ये पूरा रीडिंग आप देख सकते हैं। आप चाहो तो 2 ब्रेसलेट भी पिक कर सकते हो सकता है 2 लोग आपको मिस कर रहा है एट ए टाइम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा रीडिंग भी देख सकते हो, बिकॉज दिस विल बी अ शॉर्ट रीडिंग। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई एंड कृष्णा जी के गाइडेंस। ओके। अगर आप में से किसी को प्राइवेट रीडिंग लेना है, पेड प्राइवेट रीडिंग, या फिर कोई एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है, इनमें से भी कुछ परचेज करना है, आप लोग व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, ये दिस इज हेमाटाइट ब्रेसलेट। जिन लोगों ने ये पिक करा, कौन सा डेक लूँ? ठीक है, चलो ये डेक लेते हैं। हु इज मिसिंग यू। ओके, कौन इस टाइम पे आपको मिस कर रहा है। जब आप ये रीडिंग देखेंगे आप किसी के भी बारे में ना सोच के ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन। दिस इज फीमेल। ठीक है। आप इनके साथ काम करते थे वर्क प्लेस में, आप लोग साथ में वर्क किए हो, एंड जो टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किए हो ना, दैट इज़ द समथिंग रियली ब्यूटीफुल टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने कोलाबोरेट में काम करते थे, मतलब जब ऐसा होता है ना टीम वर्क काइंड ऑफ। तो जब आप इनके साथ मिलके काम करते थे ना तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता था। एक होता है ना कि इसके और इसके कोलाबोरेशन बेस्ट है, तो वैसा एनर्जी मुझे आ रहा है। ऑल्सो ये जो पर्सन है, दिस इज सेम जेंडर फ्रेंडशिप। अगर आप एक लड़का हो ये भी लड़का, और अगर आप एक लड़की हो ये भी लड़की। आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी प्योर फ्रेंडशिप वर्क प्लेस में हुआ था। अभी आप इनके साथ कनेक्टेड नहीं हो। अगर ऐसा किसी के बारे में आपको याद आ रहा है, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर लग रहा है कि नो भाई मेरा तो ऐसा नहीं था, मैं तो एक ही जगह में हूँ, या तो फिर ये आपका रीडिंग नहीं है। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है इन दिनों। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि जब आप दोनों साथ में वर्क करते थे ना, परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा होता था। ठीक है, तो वो एक है। और उसके साथ साथ इनको आप दोनों के जो अच्छे मोमेंट है ना वो भी याद आते हैं बेसिकली। लेट्स सी कि क्या इनके क्यों मिस कर रहे हैं, मतलब इंटेंशन अच्छे है क्या है, देख लेते हैं। द एम्पेरर, द चैरियट, द स्टार। यस, इंटेंशन तो अच्छा ही है। देखिए आप और ये जब मिलके काम करते थे इनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, जो अच्छे टाइम है ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पुराने जो मेमोरीज़ है आपके साथ ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं।
अगर काम के बाद आप दोनों मिलके कहीं पे घूमने जाते थे, कुछ खाने चले जाते थे, तो वो सारे मेमोरीज इनको याद आते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके कॉलेज के भी फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ कहीं पे घूमने गए थे या ट्रिप पे गए थे, वो मेमोरीज भी उनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। ठीक है, इंटेंशन तो ओवरऑल पॉजिटिव है पाइल 1, और काफ़ी अच्छा एनर्जी से, अच्छे फ्रेंडशिप है आपकी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कॉल कर लो इनको। ठीक है, मैं कृष्णा जी की तरफ से पाइल 1 वालों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। ये इनके बारे में नहीं है, ये गाइडेंस सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा जी फॉर पाइल 1। ओके, बिलीफ का कार्ड आया है। आपके लिए बिलीफ का कार्ड आया है पाइल नंबर 1। दिस इज ए जनरल गाइडेंस फॉर पाइल 1। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स टू बी। ओके, तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अरे मेरे साथ ही बुरा हो रहा है या ऐसा कुछ, आपको बोला गया है आप गॉड के ऊपर बिलीव रखो और सरेंडर कर दो। आपको अपने टाइम पे चीज़ें मिलेगी। आपको आपके लाइफ में पेन या डिफ़िकल्टीज़ में फोकस नहीं करना है, रैदर आपको क्या मिला है अभी तक, आपको उस चीज़ पे फोकस करना है एंड गॉड के ऊपर बिलीव रखना है। ठीक है, पाइल 1, थैंक यू सो मच। 1 मिनट। तो पाइल 2, जिन लोगों ने हार्ट चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट को पिक किया है, देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू। इस टाइम पे आपको कौन मिस कर रहा है। इसी के बारे में सोचते हुए रीडिंग ना देखे, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखे। मुझे जो एनर्जी ऑलरेडी मिलना चालू हो गया है कि कुछ कुछ लोग ना अपने एक्स के बारे में सोचते हुए रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर उनके लिए ही सिर्फ है कि आप इसको स्किप कर दो, बिकॉज दिस इज अबाउट ओपन माइंडेड कि कौन आपको मिस कर रहा है। द एम्पेरर, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर आप मैरिड हो, है ना, ये आपके स्पाउस है, ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप मैरिड नहीं हो तो पहले अगर आपका शादी हुआ था तो ये आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, और आपका कभी भी शादी अगर नहीं हुआ है तो फिर ये रीडिंग आप लोगों का नहीं है पाइल 2। ठीक है, आइदर आपके करंट हस्बैंड और वाइफ जिनके साथ आपका सिर्फ काम के बातें होते हैं, मतलब बेसिकली एक डिस्टेंस है। ठीक है, पैसों की बात होती है, काम के बात होते हैं, इमोशनल लेवल पे कोई बातें ही नहीं होता, ऐसा हस्बैंड वाइफ रिलेशन है तो आपके पार्टनर है ये। या फिर अगर आप पहले शादीशुदा थे, अभी डिवोर्सी हो या कुछ, तो ये वो पर्सन है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ठीक है, क्यों मिस कर रहे हैं मैं देख लेती हूँ, व्हाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। टेन ऑफ wands, द डेविल, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ, 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़माना था जब आपके तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन बना था या फिर आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन बना था। ठीक है, तो अगर आपकी तरफ से बना था तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपके और आपके ये जो पार्टनर है जिनके लिए रीडिंग आया है, रिलेशन ख़राब हो चुका है ना। तो अभी क्या है, इनको समझ में आया है कि ये जो आपने करा था दैट इज़ समथिंग कमिंग फ्रॉम योर लोअर सेल्फ वर्थ इशूज़ और समथिंग लाइक दैट, जो कि बहुत डेप्थ बात है। तो बेसिकली क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके रिलेशन ख़राब हुआ है बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपने बनाया था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं था। क्योंकि इनको अभी के समय पे ऐसा लगता है ना कि आपके और इनके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फुलफिलनेस है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है। ठीक है, आपने शायद वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ
सैडनेस की पोर्ट्रे या फिर सैडनेस की जगह से मिस कर रहे हैं। अगर इनके तरफ से थर्ड पार्टी बना था तो ऐसा है कि इनको आज के डेट में समझ में आ चुका है कि जो इनकी तरफ से थर्ड पार्टी बना था उसका कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि आपके साथ इनका रिलेशन अच्छा था, ठीक ठाक ही सब कुछ था। अगर आप दोनों के बीच बच्चे हैं वो भी सही चल रहा था, तो बेकार में इनको भी थर्ड पार्टी नहीं बनाना चाहिए था, है ना। तो वो रियलाइजेशन उनको हो चुका है। तो ये दो एनर्जीज मुझे आ रहा है। अभी आपके पर्सन इज़ होपफुल कि शायद आगे का लाइफ में आप दोनों के बीच कुछ बेटरमेंट हो जाए। अगर आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो और अगर आप दोनों के बीच डिवोर्स वगैरह हो चुका है तो ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में हैप्पी रहो, ये अपने लाइफ में हैप्पी रहे, लेकिन इनको अपना गलती समझ में आ चुका है। और अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी हुआ था तो इनको लगता है कि आपने बेकार में ही ये कर लिया, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। यस, यू डिड समथिंग जस्ट दो पल की खुशी के लिए, जो होता है ना वो वाली बात। एट दिस स्टेज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर बिटवीन यू बोथ। आपके और इनके बीच चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपके डिवोर्स हो चुका है तब भी ये चाहते हैं कि आप जहाँ पे भी हो खुश रहो। तो काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है ये पर्सन में, एंड दिस इज़ समथिंग ब्यूटीफुल। ओके, पाइल 2 ऐसा है। इंटरेस्टिंग रीडिंग। मैं कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, जनरल गाइडेंस। इसके साथ ये सिचुएशन का कोई लेना देना नहीं है। जनरल गाइडेंस कृष्णा जी की तरफ से फॉर माई पाइल नंबर 2। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटोर्स यू। जहाँ से आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अगर आपका ऐसा हैबिट है, जो एनर्जी मुझे चैनल हो रहा है कि आप गॉसिप करते हो ना उन लोगों के बारे में, आपको कृष्णा जी वो करने के लिए मना किया है। बिकॉज उससे क्या होता है, आप लो वाइब्रेशन में जाते हो और नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हो। दिस इज़ नॉट अबाउट द पर्सन, ये जनरल आपके लिए आया है। अगर आपका ऐसा हैबिट है ना कि जिससे आप कुछ सीख रहे हो, चाहे आपका टीचर है, गुरु है, 1% भी कुछ सीख रहे हो, उसके बारे में ही गॉसिप करना, तो उससे आप कहीं ना कहीं नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो उनके लिए रिस्पेक्ट रखिए, एंड इससे आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होते हैं, आपको सक्सेस भी मिलते हैं लाइफ में, है ना। ऐसा है पाइल 2। सो आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने कार्नेलियन ब्रेसलेट पिक करा है, पाइल नंबर 3। हु इज मिसिंग यू, कौन आपको इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। किसी के बारे में सोच के रीडिंग ना देखिए, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिए। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड है। इनके साथ आपका रिलेशनशिप था, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? इनकी ईगो के लिए, इनके इम्पल्सिव नेचर के लिए। इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना है। आइदर इन्होंने आपके ऊपर इनके करियर को चुना है, या फिर इन्होंने आपके ऊपर अपने परिवार को चुना है, या फिर आपके ऊपर किसी और रिश्ते को चुना है। और इन्होंने ये करके आपका दिल तोड़ा है, और आपके रिलेशन भी इनके साथ ख़त्म हो गया इसके बाद, ठीक है। नो कांटेक्ट आ गया। तो ये वो पर्सन है जो इस टाइम पे आपको मिस कर रहा है। अभी देखते हैं। ओह माय गॉड। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी है कि इन्होंने आपको मजबूर किया कि आप ये रिश्ते को ख़त्म करो, ठीक है। देख लेते हैं कि क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। द हर्मिट, पहला चीज़ तो है नो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। देखिए, इमोशन तो इनका था आपके लिए, प्यार तो इन्होंने किया था आपको, ठीक है। अभी ये पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि पहला चीज़ तो है, आप जिस तरह का प्यार इनको दिया था इनको कहीं और नहीं मिलेगा, पता है इनको भी। सेकेंड चीज़, आपका पहले हैबिट था ना इनके पीछे 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 भागना, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, नो कांटेक्ट को नो कांटेक्ट ही रहने दिया, मज़े ले रहे हो भाई, मुझे और नहीं आपके पीछे पीछे भागना, ठीक है। तो ये जो नो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है ना, इसमें ये आपका वैल्यू और समझ रहे हैं। पहले क्या होता था, थोड़ा समय नो कांटेक्ट के बाद आप इधर मैसेज कर देते थे या कॉल कर देते थे, या फिर ये आपको कॉल कर देता था, आप उठा लेते थे। तो अभी इधर आप इनको कॉल मैसेज करना बंद किए हो, या फिर इन्होंने करा है, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया।
आपने कहीं ना कहीं सरेंडर करना सीख चुके हो। बेसिकली आपने अपने फेमिनिन साइड को एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो आपके अंदर चेंजेस आया है, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी चेंज होने पे मजबूर कर रहा है। डेथ एंड 9 ऑफ कप्स, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है, ठीक है। इनको शायद स्ट्रेंथ का कमी था, तो वो इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड इतना टाइम से जो आप इनसे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो, इसमें इनको वो वॉइड फील हो रहा है, वो खालीपन फील हो रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न है आपको मिस करने का। मैं इनका इंटेंशन देख लेती हूँ, क्या ये सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जी लेना चाहते हैं या सच में कुछ करना चाहते हैं। इंटेंशन ऑफ द पर्सन, द मून, नहीं, ये पर्सन तो चेंज नहीं हुआ। देखिए इंटेंशन यही है कि 2 पल का खुशी फिर से ये आपसे ले और फिर ये निकल जाए। चेंज तो नहीं हुआ है, समझ में आ चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है। लेकिन अगर इनका और आपका रिश्ता एक छुपा हुआ रिश्ता था, मतलब हिडन कनेक्शन था, यू नो, घर वालों से दूर या फिर थर्ड पार्टी, कुछ अलग रिलेशनशिप जो यू नो हिडन टाइप ऑफ, और कुछ इनके लाइफ में और प्रॉब्लम था, चाहे इनके परिवार हो सकता है, इनके करियर हो सकते हैं, इनके शादी हो सकते हैं, जो भी था, तो वो चीज़ को ये अभी भी बहाना बना के ही देखते हैं ताकि इनको वो, हाँ, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन अभी भी है, स्टैंड अभी भी नहीं लेना चाहते हैं। इंटेंशन यही है क्योंकि बहुत ज़्यादा याद आ रहा है आपका प्यार, वो अच्छा पल, तो ये आपसे वो एनर्जी फिर से लेना चाहते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इन्हें डीपर लेवल जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, फिर से चले जाने का भी इरादा है, फिर वही चीज़ रिपीट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू पाइल 3, ठीक है। तो ऐसा है। अभी मैं कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। ये गाइडेंस इस सिचुएशन के ऊपर तो नहीं है, ये बेसिक गाइडेंस है जो आपके लिए है। देख लेते हैं क्या आया है। अच्छा, चलो ये कार्ड, टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। आपको कृष्णा जी बोला है आपको अपने लव लाइफ को लेकर हड़बड़ी नहीं करना है, अभी आप बिंदास रहो, रिलैक्स रहो, हील हो रहे हो, आप हीलिंग जर्नी को एंजॉय करो, आपको देखा जाएगा। देखा जाएगा मतलब कृष्णा जी आपको देख लेंगे, आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और एक कार्ड मैं लिया, सरेंडर का कार्ड आया है, सरेंडर कर दो अपने लव लाइफ को, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली वर्कआउट इन योर फेवर पाइल 3, ओके। तो ऐसा है, आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय पाइल 3, अपना ख्याल रखिएगा।